नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना। जो भी ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन आ रहे हैं हम उसके बारे में देखेंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कहाँ कैसा पड़ सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। कैरियर, जॉब, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अब्रॉड जाना, सारी ही बातें देखी जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ। तो आ जाते हैं सबसे पहले गोचर के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ पर, किस राशि में, किस भाव में आपके गोचर कर रहा है। अगर हम फिलहाल में देखते हैं तो देखिए, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आपका खाली है। छठे भाव में मंगल, केतु और सूर्य गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। छठे भाव में, ये भाव छठा ही है, 8वां नंबर इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि को हम 8 नंबर से दिखाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य और बुध हैं। सूर्य यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं क्योंकि वो 16 तारीख तक यहाँ पर हैं और 16 के बाद यहाँ आ जाएंगे, इसलिए सूर्य धनु राशि में जो यहाँ पर दिख रहे हैं 16 तारीख के बाद सप्तम भाव में है। बुध लगभग 10 तारीख से लेकर, बुध देखिए आपके 10 दिसंबर को आएंगे धनु में और 30 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे 30 पर, तो महीना ही समाप्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया 10 तारीख से पहले बुध यहाँ रहेंगे सप्तम भाव में, धनु राशि में। अष्टम भाव में मकर राशि में शनि और शुक्र का गोचर है। शनि तो पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 8 तारीख को आ जाएंगे, 8 दिसंबर को शुक्र आएंगे यहाँ पर और पूरे महीने लगभग यहीं पर रहेंगे। 30 तारीख को धनु में आ जाएंगे। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ से उल्टा कैसे जा रहे हैं, क्योंकि वक्री हो जाएंगे। पहले ऐसे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर वापस जाने लगेंगे, तो 30 तारीख तक रहेंगे यहीं, फिर 30 को ना यहाँ आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। कब से कब तक? 18 तारीख से लेकर और आपके 28 जनवरी तक शुक्र वक्री रहेंगे। ये भाग्य का भाव है जहाँ पर गुरु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अति शुभ है। जैसे कि शनि यहाँ पर ढैया है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक उसी तरह गुरु भाग्य के भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं। दसम एकादश भाव खाली है और 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं अपनी ही उच्च की राशि वृषभ में। वैसे तो राहु केतु की कोई उच्च नीच की राशि ऐसे नहीं है, पर फिर भी शास्त्रों में वृषभ राशि को कहीं कहीं उच्च का माना गया है राहु के लिए। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो गुरु का ही बड़ा विशेष परिवर्तन आपके लिए हुआ है। अगर गुरु पंचम में, नवम में या लग्न में होते हैं और अच्छी राशि में हो तो बहुत ही बढ़िया स्थिति मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरु की वजह से, अगर आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है या आपकी कुंडली में गुरु शुभ हैं, तो गुरु काफ़ी हद तक आपको राहत देने वाले हैं। ढैया की जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे क्या कर सकते हैं? पहली बात तो भाग्य के भाव में है, तो भाग्य की आवश्यकता कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। तो भाग्य आपका साथ देगा। जहाँ भी प्रयास आप कर रहे हैं या फिर कुछ लक से भी आपकी अपॉर्चुनिटी आएंगी। हालांकि प्रयास यहाँ जरूरी हो जाता है। प्रयास, हार्ड वर्क, मेहनत, टाइम टेबल, स्मार्ट वर्क थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि शनि की ढैया है। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। ये भाव अब्रॉड एजुकेशन का है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया समय है, अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है। ये भाव पिता का भी है, गुरुओं का भी है। तो जीवन में कोई गुरु आ सकता है, ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको ज्ञान देने में सक्षम है, आपकी हेल्प करने में सक्षम है। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छे अचीवमेंट, नाम, शोहरत, कुछ पद प्राप्ति होने का चांसेस है। खुद आपकी भी पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ने का यहाँ पर चांस बनता है। गुरु की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो भी अति शुभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि स्वयं लग्न पर है। लग्न या पहला भाव कहिए आप या राशि कहिए, वो खुद आप होते हो, आपका व्यक्तित्व होता है, आपका समाज में स्थिति होती है, तो उसको गुरु बढ़ाने वाले हैं। आपको गौरव मिल सकता है, कोई नाम मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है।
स्थिति के अनुसार, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, अगर बिजनेस में है तो कुछ अवार्ड, कुछ नाम, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर आएगी, 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम पर। तृतीय भाव पराक्रम का है, तो सिर्फ भाग्य ही नहीं बढ़ाएंगे गुरु, पराक्रम भी बढ़ाएंगे, मेहनत भी बढ़ाएंगे, एफर्ट भी बढ़ाएंगे, कामनाएं भी बढ़ाएंगे। तो आप मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तो इससे ही तो भाग्य की प्रोबेबिलिटी भी बनेगी ना। अगर भाग्य है भी तो ऐसा तो भाग बहुत ही बिरलों का होता है कि बैठे बैठे ही चीज़ें आ जाएं, शायद होता ही नहीं है। पर जब आप प्रयास करते हो, थोड़ा भाग्य भी साथ देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, तो भाग्य आपका साथ देता है। मतलब कि जैसे आपको जॉब की तलाश है और आप दिन में एक इंटरव्यू देते हो, अगले दिन दूसरा देते हो, तीसरे दिन तीसरा देते हो, और फिर कहते हो 3 दिन से लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो इन अ वे बैड लक तो है। पर अगर आप पहले दिन में 4 इंटरव्यू दो, दूसरे दिन में 4 और तीसरे दिन में 4, तो जो लक है वो भी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। हर दिन 4-4 गुनी तो हो सकता है आपका जॉब लग जाए, क्योंकि लक उतना ही रहा उस बार में भी। पर चूंकि प्रोबेबिलिटी पर फिजिक्स का लॉ है, स्पिरिचुअलिटी का भी लॉ है, वह जब प्रयास करते हैं तो भाग्य की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपका प्रयास भी बढ़ने वाला है और बढ़ाना भी चाहिए। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का है, बात करने के तरीका का है, आप किस तरह से अपना एक्सप्रेस करते हैं आपको उसका भी है। तो उस चीज़ को आप जितना सुधारेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके रिलेशन आपके छोटे भाई बहन से, आपके पड़ोसियों से मधुर होंगे, बढ़ेंगे, उनसे आपको लाभ होगा, ये भी दिखाता है। पंचम पर दृष्टि, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे, एजुकेशन भाव आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मित्रों के साथ आप कुछ अच्छा समय बिताएंगे, फन के लिए भी ये समय है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट के लिए पंचम भाव होता है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए भी बढ़िया है। पर मैं फिर भी यही कहूँगा, स्टॉक मार्केट या जो है, अगर आप उसको लिटरली भाग्य के भरोसे आपको लाभ हुआ भी है तो उसको कभी भी अपना प्रोफेशन ना बनाएं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, पूरी नॉलेज प्राप्त करें, और फिर भी अपने जो भी अर्निंग है उसका एक हिस्से में उसको लगाएं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अच्छे चार्ट में भी नुकसान होने का चांस बन ही जाता है कभी ना कभी। तो उसको पूरा पैसा कभी भी उसमें ना लगाएं। गुरु की ये दृष्टि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों के भाव पर भी पड़ रही है, प्रेम के भाव पर भी पड़ रही है। मतलब जो लोग चाहते थे कि उनकी कोई संतान आ जाए, उनके जीवन में कोई नन्ही परी नन्हा बच्चा आए, उसके लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, और प्रेम के लिए, प्रेम की शुरुआत के लिए आपके जीवन में कोई जीवन साथी, जीवन संगनी आ सकती है, इसकी संभावनाएं बहुत हैं। यहाँ से ये तो हमने गुरु की बात कर ली। अब शनि की बात करें। देखिए, शनि की ढैया चल रही है, जब से ही चल रही है, और अब इस महीने शनि के साथ आपके शुक्र भी रहने वाले हैं जो पंचमेश हैं। तो पंचमेश जो आपके शुक्र जो हैं, पंचमेश जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये ठीक है। पंचमेश का अष्टम में आने का मतलब है आप डीप चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, गहरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, और रिसर्च में आप की रुचि हो सकती है। आप चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। पर ये भाव अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, गहराई, रिसर्च, इसके साथ साथ आपका टैक्स, ऑडिट, इस तरह का काम है, और मैजिक, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, पेट्रोकेमिकल गैसेस, ये सब काम जो हैं इससे हैं, इसी भाव के हैं। तो इन कामों में अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छा है। पर शुक्र का वहाँ पर आना कभी कभी और भी ऐसे रहस्य हैं जिसको आप रहस्य रखना चाहते हैं, जैसे किसी का कोई संबंध है उसको व्यक्ति रहस्य रखना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है उसको भी लोग रहस्य रखना चाहते हैं, और सेक्स आदि को भी लोग रहस्य रखना चाहते हैं। तो किसी रहस्य की तरफ आपको मोहित करेगा, उसकी तरफ ले जाएगा। तो ये आपको देखना है कि वो रहस्य कितना अच्छा है। अगर अच्छा है तो गहराई में जाइए। समाधि को भी यही दिखाता है। अगर नहीं, एडिक्शन वगैरह को भी दिखाता है। तो वहाँ है तो आपको उससे बचना होगा। शुक्र का यहाँ पर जाना, शनि का यहाँ पर जाना भी भाग्य अष्टम में जा रहा है,
भाग्य अपने से 12 में जा रहा है, पर अपनी ही राशि में जा रहा है। हालांकि ये ढैया है, पर फिर भी इतना बुरा नहीं है अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में उसके अच्छे पॉइंट हैं तो। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाग्य में थोड़ी रुकावटें रहेंगी, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, स्ट्रगल रहेगी। अब बात आएगी कि गुरु में तो इतना अच्छा, शनि में इतना बुरा, दोनों में से होगा क्या। अब दशा किसकी है ये जरूरी हो जाएगा, दशा महादशा किसकी चल रही है, वो ग्रह कैसा है, उसका ही ज़्यादा रोल रहेगा। ऐसे में अगर शनि की दशा महादशा रही तो हाँ जी बिल्कुल दिक्कत रहेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और रिजल्ट आपके अनुसार नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव गुरु की वजह से आएगा जरूर, पर वो पूरा तभी आ पाता जब गुरु की दशा महादशा भी होती, जो आपका जन्म का चार्ट ही बता सकता है। खैर, शनि की यहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि, हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन जरूरी है। और वाणी के भाव पर शनि की दृष्टि, अपनी वाणी को मीठा बना के रखें, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। दो ग्रह धन भाव को देख रहे हैं तो धन आने का चांसेस है, खास करके इनहेरिटेंस मिल सकती है, लॉटरी आदि निकल सकती है, स्पेकुलेटिव गेन हो सकता है, आपने कभी कोई स्टॉक वगैरह खरीदा है उसका पैसा आदि बढ़ सकता है। मतलब कुछ इस तरह का पैसा जो फिलहाल में आपने मेहनत से नहीं खरीदा वो कमाए वो बढ़ सकता है। हालांकि कभी ना कभी तो मेहनत की है, कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है, और जो कर्म नहीं किया है उसका रिजल्ट आपको कभी मिलता नहीं है, या तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप रहता है, मतलब कभी पहले किया इस वजह से मिल रहा है। फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी नहीं किया। शनि की यहाँ दृष्टि के साथ साथ 10वीं दृष्टि जो है पंचम पर है। अब पंचमेश का अष्टम में जाना और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना, पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ओवरऑल तो यही है कि गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं संभाल लेगी, पर फिर भी थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ डिफरेंस ओपिनियन होने का चांस है। पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी, गहराई में जाके समझोगे तभी पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। जो बन रही अब्रॉड जाने का जो मैंने बताया, या एजुकेशन में बहुत अच्छा, वो तभी होगा जब पूरा मन लगाओगे, पूरा दिल लगाओगे। अगर आपने तैयारी नहीं की है, नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि सिर्फ गुरु के आने से काम बन जाएगा, तो ऐसा दिखता नहीं है। मेहनत करोगे तो गुरु भाग्य साथ अवश्य देगा। तो ये रहा हमारा शनि का। शनि बाय चांस शुभ ना हो तो माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, या भोलेनाथ या भगवान श्री कृष्ण की पूजा, इनमें से कोई भी जिसके प्रति आपके मन में अटूट श्रद्धा हो, मन से आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। श्रद्धा होना जरूरी है। सिर्फ रेमेडी के लिए आप पूजा करेंगे और मन में भाव नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आप यही कहेंगे कि पूजा करके भी कोई लाभ नहीं है, और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पहले से ही पूजा कर रहे होंगे, मतलब आप रेमेडी के लिए तो नहीं करेंगे। ये बात भी समझने की है। इसके बाद देखिए, शनि के बाद गुरु हो गए, गुरु के बाद बुध की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध जो आपके लग्नेश हैं वो सप्तम में रह रहे हैं, और सप्तम भाव शादी का होता है, मैरिज का होता है, विवाह का होता है, तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा महीना है। पर बुध यहाँ पर शुरू में से नहीं है, बुध यहाँ आपके 10 दिसंबर से आएंगे, तो 10 दिसंबर के बाद किससे मुलाकात का चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रेम आदि का, जीवन में कुछ के आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उससे पहले बुध यहाँ छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में भी बुध बुरे नहीं होते, छठे भाव में बुध आपको बुद्धि देते हैं, लड़ाई से, प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल से ऊपर आने की। पर यहाँ पर बुध, मंगल, केतु, सूर्य के साथ रहेंगे। ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह हैं कहीं ना कहीं, तो अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत करना है, गुस्सा नहीं करना है, और वाणी को मीठा रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी शुरू के 10 दिन। उसके बाद बुध जो है बहुत काफ़ी शुभ हो रहे हैं, और यहाँ से बुध की दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान में भी वृद्धि होगी। बाय चांस आपके बुध उतना शुभ नहीं है तो बुध को शुभ के लिए एक तो भगवान श्री विष्णु से जोड़ते हैं, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी ओम नमो नारायणाय, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान गणेश को भी बुध से जोड़ते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा करना। बुध को लिए किन्नर जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करना, पक्षियों को दाना डालना बुध के लिए बहुत अच्छा उपाय है। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पण करने से भी बुध शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। बुध हमारी वाणी है, अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिए, अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को हेल्प करने में, राह दिखाने में कीजिए। देखिए, वाणी ऐसे तो आप कहोगे कि उसमें कुछ जाता नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम पैसे को ही जाना समझते हैं, पर वास्तव में बहुत कुछ जाता है। जब आप बोलते हो, आपकी एनर्जी है, अब उस एनर्जी का क्या उपयोग हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो आपका कर्म अच्छा हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो बुरा हो रहा है। तो इसलिए अच्छा बोलिए,
वो किसी को पैसा देने से भी अच्छा होता है, क्योंकि पैसा तो वो व्यक्ति खर्च कर देगा, पर अगर आपकी बात और सोच समझ के बोलना है, ये भी ज़रूरी है कि कई बार वो बोलते हैं ना कि हर किसी को तो आप राय भी नहीं दे सकते हो, मतलब कि सत्य बोलने का भी पात्र होना चाहिए व्यक्ति, ये भी देखना है, फंस नहीं जाना है कि आपको सिर्फ सुन लेना है, समझ का तो उपयोग जरूर करना है, ज्ञान का, पर हाँ अपनी वाणी से अगर आप जहाँ तक हो सके अच्छी भावनाओं से उसका प्रयोग करेंगे, अच्छाई के लिए प्रयोग करेंगे, तो बुध स्ट्रांग होंगे, बुध बढ़िया होंगे। बुध प्लानिंग है तो अपनी प्लानिंग बनाइए, बुध चतुरता है बोलने में, उसको अपने बोलने में लाइए, प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। इसके साथ साथ किन्नर को हेल्प करना, आपका पक्षियों को दाना डालना, ये सारी जो चीज़ें बताई हैं वो ज्योतिषीय उपाय हैं, वो भी आप कीजिए, दोनों को साथ में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए शनि की बात की, गुरु की बात की, बुध की बात की, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य छठे भाव में 16 तारीख तक बहुत बढ़िया माने जाते हैं, कंपटीशन आदि में विजय कराते हैं और शत्रुओं को परास्त करते हैं आपके। पर छठे भाव में ये तीन ग्रह मंगल केतु सूर्य आपको लड़ाई झगड़े के लिए तो मतलब अगर होगा तो आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, पर खर्चा बढ़ाएंगे और फौरन ले जा सकते हैं, फालतू का खर्चा भी करा सकते हैं। वो लड़ाई झगड़े से बचाई जाए तो अच्छा, जीत भी गए तो करना क्या है उसमें, मतलब कि टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, एंड में जीत भी गए तो क्या होगा। इससे तो बेटर है उसे कहीं कंस्ट्रक्टिव लगाओ उस समय को, और उससे आप कोई अपने आप को अपग्रेड करो, कुछ सीखो लाइफ में। देखिए हमारा जो जीवन है वो लगातार सीखते रहने के लिए बगीचे की तरह है। अगर आप 2-4 दिन भी ख्याल ना रखो, घर को ही मान लो आप, तो उसमें धूल आ जाती है, कैसा गंदा सा हो जाता है, हर दिन साफ करना होता है। तो हर दिन अपने आप को सीखते रहना होता है, अपग्रेड करते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि भैया तो हमको सब समझ में आ गया, अब तो बस हम मतलब स्टॉप हो सकते हैं कहीं पर। ये वो यात्रा है, जब तक है तो चलते रहना है, और जब नहीं है तो नहीं है। मतलब हम तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैं, और यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होंगे। हाँ, ये संसार भी, ये पृथ्वी भी इससे पहले अव्यक्त था, अब व्यक्त है, फिर अव्यक्त हो जाएगी, तो चेंज होता रहेगा सब। कोई भी इस कहीं ऐसे जाने वाला नहीं है कि ख़त्म हो गया एनर्जी। पृथ्वी भी आज है कल नहीं है, पर फिर होगी, उस तरह से। तो ये आ गया हमारा सूर्य का। अच्छा, सूर्य जो 16 तारीख के बाद सप्तम में आ रहे हैं ना, 16 के बाद थोड़ा सा आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो जीवन साथी है, वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। वो चाह सकता है कि आप थोड़ी बातें, थोड़ी चीज़ें उसकी तरह से करें, तो कर लीजिएगा। वाणी को थोड़ा मीठा रखिएगा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। देखिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम मन से किसी को प्रेम भी करते हैं, पर वाणी से कुछ ऐसा बोल देते हैं, गुस्से में ऐसा निकल जाता है, पर उस व्यक्ति को नहीं पता आपकी मनोस्थिति क्या है, वो आप ही समझते हैं, और वो उसके दिल में बात लग सकती है, वो भले ही बाहर से ना कहे। इसीलिए कहा गया है कि जो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कोई किस बात को कितना गहरा ले ले, किसको क्या पता है। तो जहाँ तक हो सके गहरी बातें बोलिए ही नहीं, दूसरे की भी स्थिति को समझना ज़रूरी होता है। ये हो गया हमारा सूर्य का। सूर्य कमज़ोर है तो क्या करें, अपने बॉसेस का, अपने पिता का, गुरु समान लोगों का आदर करें मन से, दिल से। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। ये सूर्य की ज्योतिषी रेमेडी हैं। और जो कार्मिक रेमेडी है, एक तो रेस्पेक्ट करना है, लॉयल होना है, टाइम टेबल पे फॉलो करना है। टाइम शनि का भी है, सूर्य का भी है। सूर्य निकलते ज़रूर हैं कुछ भी हो, और जब समय होता है तो अस्त भी होते हैं। टाइम अपना फॉलो करते हैं, टाइम टेबल, हार्ड वर्क, लॉयल्टी सूर्य की निशानी है। स्थिरता, हार में और जीत में समता सूर्य की निशानी है। डूबते वक्त भी लाल होते हैं, उगते वक्त भी लाल होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। तो इस सूर्य के जो गुण है वो अगर आपके अंदर धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे, आपके सूर्य स्ट्रांग होते चले जाएंगे। गीता उसका एक रास्ता है। गीता में जो ज्ञान है वो समता का है ना, भगवान श्री कृष्ण जो देते हैं, और सूर्य को ही गीता दी गई थी सबसे पहले, ये भी उसमें जिक्र आता है, क्योंकि सूर्य वास्तव में ईश्वर स्वरूप है। तो उनको नमस्कार करना, जल देना, आपके कोई ग्रह कैसे भी चल रहे हो तब भी बनता है।
ये सूर्य की बात होगी, बुध की बात होगी, मंगल की बात आ जाती है। देखिए मंगल आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, ऐसे में उनका अपनी ही राशि में छठे भाव में आना अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, रोगों का निवारण होगा, दुश्मनों का नाश होगा। और हाँ, लड़ाई झगड़े से बचना है, दुश्मनी यहाँ पे पालनी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा आ रहा है कि भाई अब दुश्मनों का नाश होगा तो चलो अभी पंगा ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। बाकी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मीठे आदि का प्रसाद मंगलवार को बांट सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हनुमान जी के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं, तो फिर रियल आप भक्त बनेंगे ना, तभी उसका रिजल्ट भी आपको आएगा। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ देखी जाए वो भी ठीक है, 1 2 3 चौथी दृष्टि जो है नवम पर आ रही है, पर वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं जो उनके फ्रेंड हैं, तो आपके लिए अब्रॉड जाने का योग बनता है, बाहर जाने का योग बनता है, खर्चा वगैरह काफ़ी रहेगा। वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखने की आवश्यकता है, कुछ चपलता आपके मन में रहेगी, अधैर्यता रहेगी काम को करने में, पर ओवरऑल 3 6 10 11 ये ऐसे भाव हैं जहाँ पर मंगल सूर्य अच्छा करते हैं, राहु केतु भी अच्छा करते हैं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे ही घर में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। राहु केतु की बात की जाए, देखिए राहु 12वें भाव में खर्चा कराएंगे, पैसे का काफ़ी खर्च हो सकता है, और विदेश जाने के लिए राहु 12वें भाव में अच्छे हैं। आपका ध्यान थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई से हटा सकते हैं, मेन गोल से हटा सकते हैं, आपको एडिक्शन नशा आदि की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब राहु का गोचर कुछ चीज़ों में अच्छा है कि अब्रॉड ले जा सकता है, आपको बाहर ले जा सकता है, उसके लिए बढ़िया है, पर धन भी लाएगा पर खर्चा भी बहुत बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में और पढ़ाई लिखाई के मामले में राहु यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। अगर राहु की दशा महादशा चल रही है और आपकी उम्र पढ़ाई वगैरह की है तो फिर फोकस करना होगा, तभी कुछ होगा, अन्यथा राहु आपका फोकस अपने गोल से हटाने की कोशिश करेंगे। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना, गरीबों के लिए कोई ना कोई हेल्प करना, बुधवार को और दिन भी कर सकते हैं, पर एक ही दिन करेंगे तो बुधवार बेटर रहेगा। चींटी आदि जो होती हैं उनको आटा, उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा चीनी वगैरह डाल सकते हैं, वो आप खिला सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और राहु के लिए हम बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली, उनको भी थोड़ा बहुत खाना देना, राहु अच्छा रहता है उससे, बिल्ली जो होती है, कैट जो होती है। इसके बाद देखिए केतु आ गए आपके। केतु की अगर बात करें तो केतु छठे भाव में ठीक है, अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आपका मन घूमने फिरने का कराएंगे, काम से ज़्यादा आपको थोड़ा फालतू की बातों की तरफ ध्यान ले जा सकते हैं गोचर के अनुसार। और यहाँ बैठ के केतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, पर कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है, केतु यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। पर ऐसे में आपकी दशा महादशा चल रही है तो जन्म के केतु पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, कहाँ बैठा है। और वैसे तो केतु की दशा नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए ले जाती है, मैटेरियल लाइफ के लिए उतनी बढ़िया नहीं होती, धन हानि आदि करा सकती है। तो ऐसा ना हो तो अपने जीवन में पहले से स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म ये नेचुरली होना चाहिए, नहीं कि आप किसी को सुन के ला रहे हो और मन उसमें है नहीं, कहीं ना कहीं नेचुरली आना चाहिए, मन से आना चाहिए। उसके लिए उस चीज़ में गहराई से उतरना होगा, गहराई से समझना होगा कि भले ही शुरुआत आपने सुन के की पर ऐसी की कि उसके बाद आप उस शुरुआत की वजह से नहीं, अपने इंटरेस्ट की वजह से उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो केतु आपका अच्छा फल देंगे। केतु गणेश जी से जुड़े हुए हैं, गणेश जी की पूजा करना। केतु जो है मछलियों से भी जुड़े हैं, मछली से केतु जो है मछली से जुड़े हैं। जो सबसे पहला जो मत्स्य अवतार है उसकी कहानी केतु से जुड़ी हुई है, तो मछलियों को दाना डालना। केतु को कुत्तों से भी जोड़ा गया है, कुत्तों को कुछ दाना खाना वगैरह देना, केतु शुभ रहते हैं। केतु ध्वजा से जुड़े हैं तो मंदिर आदि पर ध्वजा आदि का दान करना। ये बुधवार की शाम को बताया गया है, कुछ लोग शनिवार को भी मानते हैं पर बुधवार को कर सकते हैं, अगर बाकी और दिन भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। केतु की रहा, केतु की भी बात होगी। अब लगभग सभी ग्रहों की हमने बात कर चुकी है, शुक्र की बात शायद हमने नहीं की है। शुक्र जो अष्टम में है, तो हाँ शुक्र की बात सबसे पहले की थी पर वो पूरी तरह नहीं की। तो 12वें भाव का स्वामी आपका अष्टम में है और पंचम का स्वामी, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत होगी आपका। और
इनहेरिटेंस आदि मिलने का चांस है। ऐसे घर में शादी हो सकती है आपकी, जीवन संगनी या जीवन साथी ऐसा हो सकता है कि जिसके जरिए आपको पैसा, इनकम या कोई गिफ्ट वगैरह मिल जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर है। आपका प्रेमी प्रेमिका आपको गिफ्ट भी दे सकता है। ये है, मर्यादा में रहें। शुक्र जब अष्टम में है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, कहिए ऐसी बात हो सकती है जो समाज के अकॉर्डिंग शायद लॉफुल ना हो। अब ये आपको देखना होगा वहाँ समाज सही है, आप सही हो, क्योंकि समाज की हर बात सही हो ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ पुरानी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं वास्तव में अब रिलेवेंट नहीं है और आपकी दृष्टि से वो धर्मपूर्ण है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो ये आपको अपने मन से, आत्मा से ही निर्णय लेना होगा। इसके बाद आ जाते हैं इस महीने की कुछ शुभ दिनांक, तारीख किसी चीज़ के लिए, किसी महत्व, जैसे शादी के लिए 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9, 11, 12, 13 अच्छी शुभ तारीखें हैं। गाड़ी आदि खरीदने के लिए 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29 और 31 तारीख अच्छी है। घर, भूमि आदि से संबंधित कोई काम करना है तो उसके लिए 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 ये शुभ तारीखें हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है। 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है मार्गशीर्ष महीने की। 14 तारीख को मंगल को मोक्ष एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है आपकी। और 20 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है। और 31 तारीख को शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से ये रहेगा इस महीने के त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे संस्कृति से, हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और त्योहारों के बहाने दान पुण्य कुछ अपने बारे में जानने का हमको एक अवसर मिलता है। नहीं तो हम अपनी लाइफ में इतने खो सकते हैं कि हमें यही याद ना रहे कि हमारी संस्कृति कैसी रही है, कहाँ से आई है और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के लिए दिसंबर का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।